GCD. Second method is HCF by prime factorization. Third method is HCF by long division method. आज जो हम करने जा रहे हैं वो हम मेथड नंबर 1 करने जा रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, जिसको GCD भी कहा जाता है। अब HCF क्या है? HCF इज़ द ग्रेटेस्ट फैक्टर। HCF क्योंकि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, H का मतलब है हाईएस्ट, सो हाईएस्ट मीन ग्रेटर। HCF इज़ ग्रेटेस्ट फैक्टर दैट टू नंबर्स हैव इन कॉमन विद ईच अदर। आपने वो जो दो नंबर्स होंगे, दोनों नंबर्स ईच अदर, दोनों नंबर्स में से जो कॉमन होगा आपने उसको लिखना है कि ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स है। फैक्टर्स लेने के बाद उन सब फैक्टर्स को आपने ईच अदर, उन दोनों को आपस में कंपेयर करना है। जब वो कंपेयर हो जाएंगे तो हम उसमें से डिसाइड करेंगे कि कौन सा फैक्टर आपके पास हाईएस्ट है। लेट्स सी एग्जांपल, फाइंड फैक्टर ऑफ 24 एंड 30। अब हमने 24 के फैक्टर्स लिखने हैं। मैंने प्रोडक्ट की बात नहीं की, मैंने फैक्टर्स की बात की है। और जब हम फैक्टर्स लिखते हैं तो उनके मिड में हम कोमा जो है वो मेंशन करते हैं। हम प्रोडक्ट नहीं मेंशन करते, मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते, बल्कि हम उसको सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग कोमास। तो पहला जो 24 का फैक्टर है वो क्या है? 1 इट्स सेल्फ फैक्टर ऑफ 24। सेकेंड फैक्टर इज़ 2, 3। अब फैक्टर का मतलब क्या है कि 24 को आपने डिवाइड करते जाना है। जैसे अब मैं 24 को ना 2 पे डिवाइड कर रही हूँ, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है ना, बिकॉज रिमाइंडर इज़ ज़ीरो। तो आपने ना इसको डिवाइड करके देखते जाना है, तो इसके जो आपके पास फैक्टर हैं वो आपके पास आ जाएंगे। जिस तरह से मेरे पास 2 आ गया डिवाइड करने के बाद, फिर 3 इसका फैक्टर आ गया, 4 6 8 12 और 24। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है आपके पास 30, क्वेश्चन में जो दिया गया है, तो मैंने फैक्टर्स ले लिए 30 के। 30 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 2 3। आपने डिवाइड करके चेक करना है, 5 6 10 15 और 30। ठीक है। फैक्टर्स बनाने के बाद, फैक्टर्स फाइंड करने के बाद आपने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो आपको समझाई गई है वो क्या था कि आपने टू नंबर्स में से जो दो नंबर्स हैं हैव इन कॉमन विद ईच अदर, जो दोनों फैक्टर्स निकाले गए 24 और 30 के, इनमें से जो दोनों नंबर्स हैं जो एक दूसरे के कॉमन है, आपने उनको सर्कल कर लेना है। अब जैसे 1 के कॉमन है, एक जैसे हैं, तो आपने इनको सर्कल कर लेना है। 2 भी सेम थे, सर्कल कर लिए गए। 3 भी 4 के सेम जो है 30 के फैक्टर्स में कोई भी नंबर नहीं था, उसे नहीं सर्कल किया गया। और 6 के जो सेम दोनों में सेम था, तो उसे सर्कल कर लिया गया। आगे देखिए कोई भी जो फैक्टर है वो सेम नहीं है। अब देखें जो हमने अब जो सेम फैक्टर्स थे, हमने उन सेम फैक्टर्स को लिख लिया। जिस तरह कॉमन फैक्टर 1 था वो लिखा गया, 2 कॉमन फैक्टर था वो लिखा गया, 3 कॉमन फैक्टर था वो लिखा गया, 6 कॉमन फैक्टर था वो लिखा गया। अब आप इन कॉमन फैक्टर्स में से देखें कि सबसे जो बड़ा, जो ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो आपने कहा 6 इज़ अ ग्रेटर नंबर। यस, तो अगर 6 जो ग्रेटर नंबर है तो हम कह देंगे 6 इज़ द लार्जेस्ट फैक्टर अमंग दैम, के ये जो सारे फैक्टर्स हैं इन सब में से जो बड़ा फैक्टर है वो 6 है। सो वी कंक्लूड, सो द HCF एंड GCD, HCF का जो दूसरा नाम है वो है GCD ऑफ किसके कॉमन फैक्टर्स फाइंड किए गए 24 और 30 के, तो हमने कह दिया HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ 24 एंड 30 इज़ 6। तो ये आपने फाइंड कर लिया इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि 6 है। ये आपका होम टास्क है, जो आपको भी टॉपिक समझाया गया है HCF से रिलेटेड भी आपको 3.4 में कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और आपसे जो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे वो आपने पूछ लेने हैं। इसके अलावा जो आपको प्रीवियस जो डिविजिबिलिटी की जो आपको मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना के भेजा है, आपने उसको अपने माइंड में रखना है। वो ट्रिक्स हैं और आपको हमेशा यूज़ होंगी। आपका ये जो पूरा सेमिस्टर है 6 का, इसमें वो बार बार यूज़ होंगी, तो आपने उसको ऐसा अपनी मेमोरी में सेव रखना है कि वो कभी भी आपको भूले ना। इसके अलावा अब जो आपका लेक्चर है वो नेक्स्ट वीक में थर्सडे को जो है वो अपलोड किया जाएगा, आपको दिया जाएगा। आपके पास फुल वीक है, तो आपने इस काम को डिवाइड कर लेना है और रोज़ जो है थोड़ा थोड़ा आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको आपने ऐसा उसको अपने माइंड में सेट करना है कि वो आपको कभी भी ना भूलें। तो आपको जो डायरी दी जा रही है वो है एक्सरसाइज नंबर 3.3, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3, 8 और पार्ट नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 2, 4 एंड 6, और एक्सरसाइज नंबर 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 इज़ रिलेटेड टू HCF, पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 8 इज़ योर होमवर्क।
आपको एक्टिविटी दी जा रही है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है रफ रजिस्टर पे। ये फैक्टर ट्री मेथड से रिलेटेड है। अपकमिंग मंडे को आपका डिविजिबिलिटी रूल के टॉपिक का ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आई होप यू ऑल डू बेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। है प्राइम नंबर्स का पहले हम देख लेते हैं कि प्राइम नंबर्स मैंने आपको बताया था वो नंबर्स होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं। एक तो वन फैक्टर होता है उसका, एंड सेकेंड फैक्टर होता है इट्स सेल्फ, मीन टू से वो नंबर खुद ही अपना क्या होता है, फैक्टर होता है। तो ये आपने याद रखना है कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो वन और एक वो खुद ही। तो इसी तरह से हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42 आवर्स, हम प्राइम फैक्टर्स 42 के फाइंड कर लेते हैं। जिस तरह से 2 21 जार 42। अब देखिए मैंने 21 को ना आगे फर्दर ब्रेक कर लिया है। देखिए 2 ऐसे ही रहा क्योंकि 2 तो प्राइम नंबर था, एज इट इज़ रहा, और मैंने 21 को ब्रेक किया तो वो क्या आ गया, 3 7 जार 21। इसी तरह से यस 3 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 इसी तरह से रहा, और जो 14 को ब्रेक कर लिया, 2 7 जार 14। अब 7 6 जार 42, 7 इज़ अ प्राइम नंबर, इट्स ऐसे ही आपने लिखे रहने देना है इसे। और 6 को आपने अगेन मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 2 3 ज़ार 36। मतलब ये ब्रेक हुए हुए नंबर्स हैं, और जब हम इन ब्रेक हुए नंबर्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर है वो आ जाता है। सो डैट इज़ वाई द कंक्लूजन इज़ डैट वी कैन से द फैक्टराइजेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या सच factorization in which a number is expressed as the product of prime factor is called the prime factorization। कि वो नंबर जिनको हम प्राइम नंबर, जिनका प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर हो, हम ऐसे फैक्टर्स को, ऐसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। Let's see topic related exercise number 3.3. Question number 3 and 4 on page number 33. Question number 3 is the find the prime factors of the following number by using the division method, and question number 4 is factorize the following number into prime factors by using the factor tree method. क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन 3 से रिलेटेड एक पार्ट जो है, पार्ट नंबर 9, उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आपसे क्या कहा गया है कि आपने प्राइम फैक्टर्स जो हैं नंबर्स उससे सॉल्व करना है, लेकिन कौन सा मेथड यूज़ करना है, डिवीजन मेथड यूज़ करना है। तो जो आपको मेथड सिखाया जा रहा है वो मेथड है डिवीजन मेथड। अब आपके पास एक नंबर दिया गया 5250, आपने इसका एलसीएम ले लेना है, इसको कहते हैं डिवीजन मेथड। इसके फैक्टर्स बना लेने हैं, लेकिन फैक्टर्स कौन से नंबर होंगे, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, प्राइम फैक्टर्स। तो आपने उन नंबर से इसको सॉल्व करना है जो कि प्राइम नंबर होंगे। अब जैसे कि मैं इसको, ये फैक्टर है 5 मैंने यूज़ किया। अब लेट्स सी 5 इज़ अ प्राइम नंबर, यस 5 इज़ अ प्राइम नंबर, 5 1 are 5। अब नेक्स्ट है 25। अब 5 की टेबल में 2 तो नहीं आता, 25 लेकिन आता है। जब हम दो नंबर्स को एक साथ सॉल्व करते हैं तो हम उसके सेंटर में 0 लिखते हैं। अब जैसे 5 5 are 0 लिख दिया हमने, और उसके बाद 5 5 are 25 और 0 एज इट इज़। उसके बाद 5 2 are 10। अब यहाँ पे भी जो दो नंबर्स हैं वो पेयर ऑफ नंबर्स वो एक साथ सॉल्व हुए हैं, लेकिन अब ये स्टार्ट में है तो स्टार्ट में 0 नहीं आएगा। 5 2 are 10, 5 1 are 5 और 0 एज इट इज़। 3 7 are 21, 0 एज इट इज़। 5 1 are 5, 2 कैरी, 5 4 are 22, 7 are 14 एंड 7 1 are 7। अब 1 मैंने क्यों नहीं यहाँ पे लिखा, क्योंकि 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो मैंने यहाँ पे वो फैक्टर्स, मैंने उन फैक्टर्स पे इन नंबर्स को डिवाइड कर लिया जो कि मेरे पास प्राइम फैक्टर्स थे। अब आपने जो है प्राइम फैक्टर्स को लिख लेना है। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 5 5 2 5 0 आर 5 multiply 5 multiply 3 multiply 5 multiply 2 multiply 7। और अगर मैं इसको और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ, पहले स्टार्ट पे 5 बेस ले लेते हैं। हाउ मैनी टाइम 5 इज़ 3 टाइम, सो द पावर ऑफ 5 इज़ 3 या डिग्री ऑफ 5 इज़ 3, या एक्सपोनेंट हम इसे कहते हैं। इसके बाद हम बेस ले लेते हैं, जो हमारा है वो है 3। हाउ मैनी 3 1 टाइम, सो इसकी पावर 1 है। अगर हम पावर 1 ना भी लिखें तो हमें पता होता है जब पावर नहीं लिखी जाती तो पावर 1 है। अब आपने नेक्स्ट ले लिया नंबर बेस में 2, 1 टाइम है तो इसकी पावर 1 ही होगी। 7 जो है वो भी 1 टाइम है तो मैंने 7 बेस में लिख लिया। इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करके आंसर निकाला जा सकता है।
नेक्स्ट मेथड क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स। अब फिर प्राइम फैक्टर्स की बात हो रही है। अब आपने माइंड में रखना है कि बार बार प्राइम फैक्टर्स की बात हो रही है तो हमने वो नंबर यूज़ करने हैं जो कि प्राइम नंबर होंगे, जिनके दो फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 और एक वो खुद नंबर इटसेल्फ। अब कौन सा मेथड यूज़ किया जा रहा है? फैक्टर ट्री मेथड। अब फैक्टर ट्री मेथड क्या है ये आपको भी सिखाया जाएगा। अब जैसे एक नंबर है आपके पास, क्वेश्चन में एक नंबर दिया गया था 108, तो मैं ये जो सॉल्व कर रही हूँ, ये क्वेश्चन कर रही हूँ, ये है नंबर 108 आपको दिया गया है। अब आपने 108 के फैक्टर्स बनाने हैं, दो फैक्टर्स बना लेने हैं। अब देखें, देयर आर मैनी फैक्टर्स ऑफ 102, बट मैंने कौन से दो फैक्टर्स बना लिए? 2 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 54 टाइम्स तो मेरे पास क्या आ गया? 108। तो मेरे पास दो फैक्टर्स आ गए, 2 और 54। आप अगर चेंज बनाएंगे तब भी ठीक आएगा आंसर, लेकिन मैंने ना ये दो फैक्टर्स ले लिए। अब 2 जो है, ये जो 2 है ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है ना 2। यस, 2 इज़ अ प्राइम नंबर। तो आपने इसको बिल्कुल भी अब सॉल्व नहीं करना, ये एज इट इज़ नीचे लिखा जाएगा। अब 54 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, तो जो प्राइम नंबर नहीं होगा हम उसको ब्रेक करते जाएंगे फैक्टर्स की फॉर्म में, लेकिन जो प्राइम नंबर है वो एज इट इज़, जो प्राइम नंबर है आपके पास वो एज इट इज़ लिखे जाएंगे डाउनवर्ड। अब 54 को मैंने ब्रेक किया तो 2 27 जार 54, ठीक है। अब देखें ये 2, देखें ये भी प्राइम नंबर है, सो इसको अब हम फर्दर ब्रेक नहीं करेंगे, ये इसी तरह डाउनवर्ड लिखा जाएगा। अब 27 इज़ अ प्राइम नंबर? नो, 27 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। सो हमने 27 को ब्रेक कर दिया दो फैक्टर्स में, 3 और 9 में। 3 9 ज़ा 27। अब देखें 2 को हमने ऐसे ही लिख लिया था, इस 2 को भी ऐसे ही लिख लिया था, इसे ब्रेक किया था ना। अब देखें ये 2 ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है, आपने इसको अगेन लिख लेना है। ये भी आपके पास प्राइम फैक्टर है, इसको भी आपने अगेन लिख लेना है। 3 आपके पास प्राइम है, नंबर है, यस, 3 भी ऐसे लिखा जाएगा। अब 9 इज़ अ प्राइम नंबर? नो, 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो आपने 9 को ब्रेक करना है, 3 3 ज़ार 9। आप देखें लास्ट में, देखें सब नंबर्स को देखें, अगर वो प्राइम नंबर हो जाएंगे तो आपने उसको वहाँ पे स्टॉप कर देना है। 2 इज़ अ प्राइम नंबर, यस, दिस 2 इज़ अ प्राइम नंबर, यस, दिस 3 इज़ अ प्राइम नंबर, यस, दिस 3 इज़ अ प्राइम नंबर, यस, दिस 3 इज़ प्राइम नंबर, यस, दिस इज़ आल्सो अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे आपने इसको स्टॉप कर देना है। ये जो मेथड आपको सिखाया गया है ये मेथड है फैक्टर ट्री मेथड। सॉल्व हमने उसी तरह से प्राइम फैक्टर्स की यूज़ करते हुए हमने ये नंबर्स को सॉल्व किया है, लेकिन जो मेथड यूज़ किया गया है अब वो है फैक्टर ट्री मेथड। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन के आगे फर्दर मेथड्स हैं। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ या 3 टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन, 3 मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। फर्स्ट मेथड इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे कहा जाता है HCF, और इसका दूसरा नाम है